हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो क्या 2017 का है, 2017 का एग्ज़ाम है, उसको आपके लिए प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का जो मेंटल एबिलिटी का एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो किस तरह का आता है। ठीक है, उससे आपको बहुत सारी हेल्प हो गई और आपको भी पता चलेगा कि जो हम करवा रहे हैं आपको, वो भी आपको क्या लगेगा, सेम लगेगा कि हम कितना अच्छा आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आपको हर एक चीज़ के इसके बारे में पता चल जाएगा। तो करते हैं 2017 का जो एग्ज़ाम है उसको। तो देखो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें क्या चूज करना है फर्स्टली कि डिफरेंट, हमने क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और मैंने क्या है, हमेशा जब भी आपको कीवर्ड दिखेगा डिफरेंट, या यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा जाएगा कि भिन्न। ठीक है, कि भिन्न को ज्ञात करो कि अलग कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो डिफरेंट वन हमने चूज करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, पार्ट वाइज पार्ट सॉल्व करना है। ओके, यहाँ देखिए एक फिगर है, यहाँ पे बीच में इसमें लाइंस हैं। तो लाइंस में देखो, इस फिगर को कितने 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे देखो इस फिगर को कितने डिवाइड पार्ट किया, डिवाइडेड हुआ 1 2 3 4। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको भी देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, इसको देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स में, 6 में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या है कि जो पार्ट्स में डिवाइड हुई है फिगर, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, लेकिन जो फोर्थ फिगर है वो कितने पार्ट्स में हुई है, 6 में। तो डिफरेंट कौन सा हुआ, 6 फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है, जो फिगर है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 पार्ट्स में, बाकियों को 4 फोर्थ में। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट देखिए क्या है, कौन सा है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से, जैसे हम ना ड्राइंग में घर जैसा बनाते हैं वैसा डिज़ाइन बनाया, और अंदर क्या इस तरह से निशान बनाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से बनाऊँ, बाहर बना देता हूँ मैं इस तरह से, तो इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। तो हमने बाहर भी ऐसे सेम डिज़ाइन को देखना है कि अदर्स में भी। यहाँ पे भी देखो सेम ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे भी देखो सेम ही ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन हमारे को चाहिए था इस तरह का। तो यहाँ पे अगर इसको देखोगे आप अंदर वाले को, ये डिफरेंट है, तो इस तरह से निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के अंदर क्या बना दिया गया, ट्राइंगल बना दिया, मतलब आयत के अंदर त्रिभुज जैसा डिज़ाइन हमने बना दिया। यहाँ पे देखो आयत के अंदर क्या बना दिया, छोटी आयत बना दी, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिभुज बनाया हुआ है, यहाँ पे भी त्रिभुज। हमने क्या देखा कि यहाँ पहले वाले में, तीसरे वाले में और चौथे वाले में क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है। बट इसमें क्या बनाया हुआ है, इसमें सिंपल लाइन बनाई हुई है। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हुआ, सेकंड वाला अलग हुआ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग कौन से वाला हुआ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितने लीव्स हैं, 1 2 3। ठीक है, एक टहनिया जैसी बनाई है। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने आगे, 4। बाकियों में कितने, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ कितने आगे, 4। तो डिफरेंट कौन से वाला हुआ, 4 वाला डिफरेंट हुआ। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो बहुत ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये आपको कब 2017 का एग्जाम दिखा रहा हूँ मैं, 2017 में आपको आया था पेपर, वही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे देखिए रो बनी हुई है, इस तरह से रो आपको पता ही होगा रो। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट रो में जो है हमने इनको जो स्क्वायर जैसे पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनको हमने थोड़ा डार्क किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सेम ही रो में आ गया हो,
ठीक है, देखो ये सेम रो है, एक ही रो में, एक ही इस लाइन में आ गए। यहाँ पे देखो एक ही लाइन में आ गए, यहाँ पे भी एक ही लाइन में, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट कौन सा हुआ, बाकी जगह जो डार्क पोर्शन है, जहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है, वो क्या एक एक जगह आ गया। देखो यहाँ पे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक लाइन। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अलग अलग लाइन में आए। तो डिफरेंट कौन हुआ, ए वाला। यहाँ पे डिफरेंट कौन सा था, ए वाला। यहाँ पे कौन सा, ए वाला, ये वाला, और ए वाले हमारे आंसर। अब हम करेंगे पार्ट 2 को, ठीक है। इसमें क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जब भी बोला कीवर्ड्स को संभालना। ये क्या प्रॉब्लम फिगर है, इसमें क्या होगा, सेम, हमें सेम ढूंढना है एज प्रॉब्लम फिगर, मतलब इसके सेम ढूंढना है, इसकी तरह जो दिखता है वो करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, सर्कल है, तो हमें ऊपर सर्कल ही देखना है। पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखो क्या आ गया, ये तो स्क्वायर जैसा आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे सर्कल है, हो सकता है। यहाँ पे देखो अलग ही डिज़ाइन आ गया, गलत। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को देखेंगे, सेकंड वाले को। यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। जब आप देखोगे यहाँ पे क्या स्क्वायर जैसा आ गया, तो ए भी गलत। जब एक ही हमारे पास आंसर बचता है तो वही क्या होता है, राइट आंसर बच जाता है, क्योंकि बाकी तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचते, क्योंकि बाकियों को हमने कट कर दिया होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, और इसको कट किया हुआ है कर्व की शेप में, ठीक है। देखो ये क्या, इस तरह से कर्व बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कर्व बनाया हुआ। स्ट्रेट यहाँ पे देखो बीच में क्या स्ट्रेट है, हमारे को तो स्ट्रेट चाहिए नहीं थी, ठीक है। और कर्व किस तरह से बना हुआ, कर्व बना हुआ है इस तरह से, ए वाला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का, देखो इस तरह का कर्व दिख रहा है आपको, ये तो बहुत ही अलग दिख रहा है। अब हमारे पास 2 बचे हुए हैं, बट यहाँ पे देखिए ऊपर क्या कर दी इन्होंने, स्ट्रेट लाइन लगा दी, लेकिन हमारे को कैसे चाहिए थी, ऊपर भी कर्व वाली लाइन चाहिए थी इस तरह से। तो ये भी गलत हो गया, और यही ऑप्शन हमारे पास बचता है, और यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। जिस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। कौन सा वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन देखोगे तो यहाँ पे ए वाला इसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे ए बार बाहर वाला डिज़ाइन खराब हो गया, ये है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। जब हमारे पास क्या यहाँ पे है, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में भी है। अब देखिए ऊपर क्या है, 2 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे देखो 2 डॉट्स यहाँ पे है, 2 डॉट्स यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, तो हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कितने नीचे कितने डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं, तो हमें 2 डॉट्स ढूंढने हैं, ठीक है। 2 डॉट्स का है, यहाँ पे देखिए एक कहाँ है, देखो एक है लेफ्ट हैंड साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को 2 डॉट है, नहीं है, गलत। यहाँ पे कितने डॉट्स आ गए, 3 डॉट्स आ गए, ये भी गलत। हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, और यही हमारा देखो राइट आंसर हो गया, इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, ऊपर इस तरह से बनाया हुआ है, बाकी जगह भी देखो सेम जैसा ही दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे भी ए वाला पोर्शन, देखो ए वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला। बीच में देखिए, बीच में क्या, अब हम देखेंगे बीच वाला, यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को, देखिए इस जहाँ मैं ये कर रहा हूँ, लाइन लगा रहा हूँ, इस वाले को देखिए यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन्स है और बीच में उसको काटा हुआ है हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो त्रिभुज बनाई हुई, गलत। यहाँ पे देखो बीच में त्रिभुज बन गया, गलत। यहाँ दोनों में बीच की जगह देखो, यहाँ पे ये सिमिलर लग रही है इस प्रॉब्लम से, इस वाले से। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, इस तरह से ट्राइंगल बनी है, यहाँ पे देखो उल्टी ट्राइंगल बना दिया इन्होंने, तो ये भी ऑप्शन गलत। जब एक ही ऑप्शन बचता तो वही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब इस वाले डिज़ाइन को आप खुद ढूंढोगे यहाँ से कि कौन से वाला है, और बहुत ईजी है। देखो आपको इस तरह का दिख रहा है कर्व, नहीं है। ऐसे वाला दिख रहा है, नहीं है। यहाँ वाला दिख रहा है, नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता था, और ये हमारा राइट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल दिखेंगे, और जो हमने क्वेश्चन किए हैं और जिनकी हमने प्रैक्टिस की है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इससे आपको लग रहा होगा पता कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमारे साथ, जो प्रैक्टिस किए हैं, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। और हमने क्या ईजी टू मॉडरेट हर एक क्वेश्चन आपको कराया कि जितना भी हार्ड आएगा तब भी आप सॉल्व कर लोगे, और जितना ईजी आएगा तब भी आप सॉल्व कर लोगे।
मैंने आपको एक ही तरीका बताया, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हमेशा क्या करो, उस क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है हमें क्या करना है, यहाँ पे ये साइड ब्लैंक है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पे हमने ना फोटो लिया हुआ है, तो वहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने ऐसे ब्लैंक था, तो ब्लैंक था। तो अब मैंने वही चीज़ बोली, जब भी आपको फिगर कंप्लीट करने का आएगा ऑप्शन इस तरह से, तो क्या होता है, ए वाली फिगर इसके साथ भी मैच कर सकती है, ए वाली इसके साथ भी कर सकती है, ए वाली इसके साथ भी, वो हमारे को सोचना है कि कौन से वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने इस वाली जगह को, ये हमारे पास खाली पोर्शन है, तो यहाँ पे देखिए, देखो ए वाला पोर्शन इसके साथ मैच करता है, तो ए वाला भी क्या करेगा, इसके साथ मैच करेगा। तो ए वाला क्या, देखो यहाँ पे डायरेक्शन की थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। डायरेक्शन क्या है, जो यहाँ पे देखिए, बताता हूँ थोड़ा सा और इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ए वाली चीज़ है, यहाँ को होगी, इस साइड को, ठीक है। और लाइन इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है। और एक इस तरह से देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है बीच से इस तरह से, तो हमें देखनी है कहाँ को जा रही है। इस तरह का कोई डिज़ाइन बन रहा है यहाँ पे, ये तो बन ही नहीं रहा। इस तरह का बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो बीच में लाइन है, ये सेंटर की तरफ इधर को आनी चाहिए थी, ये भी गलत है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फिगर मैच करेगा, इसको आप क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो क्या है, ए वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ए वाला क्या करेगा, इसके साथ मैच करेगा। तो ए वाला हमारे को देखना है फिगर कौन के साथ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये पोर्शन है, यहाँ पे भी लाइंस है, तो यहाँ पे कोई लाइंस है नहीं है। यहाँ पे देखो शेडेड ही कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे लाइंस है, यहाँ पे लाइंस है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा तरीका और एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर और नीचे हमने शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे कोई शेडेड पोर्शन है नहीं है। यहाँ पे देखो ऊपर भी शेडेड पोर्शन है और नीचे भी शेडेड पोर्शन है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए वाला पोर्शन इसके साथ देखो मैच कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। तो ए वाला पोर्शन किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ ही मैच करेगा, तो इसके साथ मैच करेगा। तो इस तरह से लाइन जाएगी, इस तरह से लाइन, और बीच में क्या हो जाएगा, इस तरह का एक सर्कल जैसा बन जाएगा। जो वाला डिज़ाइन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे आएगा। तो ये वाला डिज़ाइन देखो कहाँ बन रहा है, ये वाला डिज़ाइन यहाँ बना हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। बाकी देखो कहाँ, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखोगे आप, तो ए वाला पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है, तो ए वाला पैटर्न ही इसके साथ मैच करेगा। तो ए वाला पैटर्न कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे एक लाइन है इस तरह से आएगी, ठीक है। और एक थोड़ी सी नज़दीक आएगी, ए वाली लाइन देखो यहाँ बन जाएगी इस तरह से। तो ये वाला देख लो, ये वाला डिज़ाइन देख लो कहाँ है। और बीच में जो यहाँ पे कॉर्नर वाला होगा, कॉर्नर में क्या होगा, देखो कॉर्नर में शेडेड पोर्शन है। देखो कॉर्नर में कहाँ शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे कॉर्नर में शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे देखो कॉर्नर में शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे कॉर्नर में शेडेड पोर्शन है। बट हमारे को जो यहाँ पे नज़दीक चाहिए था, वो एक और शेडेड पोर्शन चाहिए था, वो सिर्फ यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन है। अब 15th क्वेश्चन में भी क्या था, देखो ये वाला यहाँ तक डायग्राम था। एक्चुअली मैं ये फोटोज़ जहाँ से हमने लिए हैं, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को आधे को खुद ही सॉल्व कर दिया है, ओके। तो हमारे पास देखो ये वाला पोर्शन हमें निकालना था, तो हमने क्या देखा कि ए वाला इसके साथ मैच करेगा, तो ए वाला इसके साथ, तो ए वाला आंसर हमारा आ जाएगा। सॉरी, ए वाला नहीं, ए वाला आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, इफ जो ज्योमेट्रिकल जो सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है हमने। देखो कंप्लीशन द सीरीज़। हमेशा अगर आपको ये इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, तो हमेशा आपने क्या करना है, इस तरह के पॉइंट क्वेश्चन में नोट करने की क्या चीज़ पूछी है। देखो पहले क्या था, एक लाइन थी, फिर लाइन को क्या किया, ऊपर की तरफ एक लाइन जोड़ दी, फिर क्या अगले पोर्शन में नीचे वाले लाइन को जोड़ दी। अब कहाँ जुड़ेगी लाइन, अब क्या होगा, अब लाइन जुड़ेगी बीच में, क्योंकि ऊपर नीचे तो हमने जोड़ दी। अब कहाँ जुड़ेगी, बीच में लाइन जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, बीच में एक लाइन जुड़ जाएगी। तो कहाँ है बीच में एक लाइन, कैसे, ये वाली। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ किस तरह से हुआ इस क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ही लाइन थी, फिर ऊपर की तरफ जोड़ दी, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे जुड़ गई। तो अब क्या, अब का बीच का जगह बची थी ना, बीच में होनी थी इस तरह की, ये हमारा राइट आंसर हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल था, सर्कल के अंदर एक लाइन है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर तरफ 2 लाइन लगा दी। फिर क्या हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड से एक और लाइन लगा दी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक और लाइन लगेगी राइट हैंड साइड से। तो इस तरह का डिज़ाइन देख लो कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है इस तरह का डिज़ाइन। अगर आप देखोगे यहाँ से एक बीच की लाइन गायब होगी, ऑप्शन गलत। यही वाला देखो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली लाइन गायब थी, ये भी गलत है। यहाँ की ये वाली लाइन गायब होगी, ये भी गलत है। तो एक ही आंसर बचा। देखो कैसे हुआ, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक तो एक लाइन थी, फिर क्या हुआ, इसको इस तरह से लाइन लगा दी, तीसरे वाले में इस साइड से लाइन लगा दी। तो अब क्या होगा, अब जो खाली स्पेस है वो यहाँ से लाइन बन जाएगी नेक्स्ट फिगर में। तो तभी करके हमारा आंसर ए हुआ। अब देखिए, अब हमने देखना भी है कि मूवमेंट किस साइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन इस तरह से थी, फिर हमने क्या किया, नीचे की तरफ एक लाइन लगा दी, फिर इस तरफ एक लाइन लगा दी, देखो यहाँ पे। तो अब देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ एक लाइन लग जाएगी। तो इस तरह जो है कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाएगा। वो कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, मूवमेंट देखो कहाँ से, अब मैं यहाँ पे आपको मूवमेंट समझा देता हूँ। इसकी इंक्रीज कहाँ हुआ, इस साइड को हुआ, इस साइड को इंक्रीज हुआ, फिर इस साइड को लगा, फिर क्या होगा, ऊपर वाली साइड को। इस तरह से मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट आपको मैंने समझाई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल था, यहाँ पे 2 सर्कल, 3 सर्कल आ गए। यहाँ पे कितने आ गए, 5 सर्कल आ गए। अब 5 के बाद क्या आएंगे, 7 आएंगे, क्योंकि देखो ऑड नंबर जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं, तो कितनी होती है, 1 3 5, और अब क्या आएगा, 7। तो 7 वाले देख लो कहाँ आ रहे हैं, ये तो 7 वाला यहाँ आ रहा है, 3 3 6 1 7 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 3 6 1 7 1 8, ये भी गलत हो गया। 3 2 5 1 6, ये भी गलत हो गया। ये वाला भी तो गलत है, एक ही ऑप्शन बचता है 7 वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का हाफ सर्कल था जिसके नीचे 4 डॉट्स थे, फिर उसको क्या कर दिया, हमने उल्टा कर दिया, फिर से हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, अब कैसे होगा, फिर से उल्टा आएगा। और उल्टा कैसा आएगा, जिसमें कितने डॉट्स होंगे, 4 डॉट्स होने चाहिए। काउंट करो कितने, 4। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3। ये तो पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे 4 है। ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी देखो फिर से सीधे आ गए, हमारे को सीधा नहीं करना था, ये भी गलत हो गया। तो उल्टा एक ही वाला आंसर होगा, राइट आंसर ये। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो इसके साथ इसका रिलेशन है, तो इसका क्या होगा, इसके साथ। इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह साइड को था, अब ये क्या हुआ, इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या कर दी, बाकी अंदर वाला तो सेम रखा, बाहर वाले की डायरेक्शन चेंज होगी। देखो यहाँ पे पहले क्या बड़ा पोर्शन था, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ा पोर्शन था, यहाँ पे छोटा पोर्शन था। तो यहाँ पे देखोगे आप कि बड़े की जगह क्या कर दिया, छोटा ले आए, और छोटी की जगह बड़ा ले आए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा है, ये क्या हो जाएगा, बड़े की जगह चला जाएगा, और बड़े की जगह छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस साइड क्या होगा, बड़ा आ जाएगा, और इस साइड छोटा। ठीक है, तो यहाँ देख लिया छोटा कहाँ है। एक तो पहले ये वाली डायरेक्शन जब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम ही आ गया। इस साइड छोटा है, बड़ा है, बट इन्होंने क्या किया, अंदर की मूवमेंट भी कर ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, बाहर वाले की मूवमेंट्स हुई थी, अंदर वाला सेम ही रहा था। जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी देखो इनकी मूवमेंट कर ली इन्होंने, अंदर वाले की। एक ही ऑप्शन बचता है जो राइट आंसर है। इस तरह से आप फिगर को कर सकते हो। रिलेशनशिप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको क्या है, रिलेशन देखना है कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कितनी है, 2 4 5 बाहर वाले में साइड है, और अंदर सर्कल है। यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। और सर्कल क्या आ गया, जो नीचे से क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो हमने क्या देखा, जो साइड हुई, जो इसकी साइड्स हैं, इस फिगर की साइड और इस फिगर की साइड में +1 का ये डिफरेंस है, मतलब 5 है तो 6, 1 बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए कितनी आ गई, 2 4। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितने साइज वाले आएगी, 5 वाली। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, 5 वाले को ढूंढेंगे। 5 वाला फिगर कहाँ है, ये कितना है, 1 2 3 4 5। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, और इसमें 5 है। ओके, अब देखिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, जो सर्कल था, वो क्या था, नीचे था, वो क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो सर्कल होगा ऊपर वाली साइड को होगा। तो ऊपर वाली साइड को सर्कल देखो कहाँ है, यहाँ पे ही है, एक जगह ही ऊपर वाला सर्कल। तो इस वजह से ये राइट आंसर हुआ। क्यों राइट आंसर हुआ, आपने देख लिया, क्योंकि जो सर्कल है
वो क्या था, नीचे से ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर गया। तो देखो जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, मैं बता देता हूँ आपको फिर से, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा वही इसके साथ, आगे वाले के साथ, इनके बीच में भी रिलेशन वही होगा। ठीक है, अब यहाँ का देखिए, इसके साथ जो रिलेशन है वो इसके साथ भी होना चाहिए। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करने होंगे। इस वाले देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंदर सर्कल है, बाहर ट्रायंगल है और उसके बाहर रेक्टेंगल है। तो क्या किया, देखो यहाँ पे जो अंदर वाला सर्कल था उसको क्या ले आए, बाहर ले आए। ठीक है, किसके बाहर, यहाँ इसके बाहर ले आए इस साइड से। और जो अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाली ये डिज़ाइन, उसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अंदर क्या है, ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल देखो कहाँ पे आ जाएगा, सेम डिज़ाइन का आ जाएगा। ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सर्कल है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे भी नहीं है ट्रायंगल। फिर देखिए, जब उसके बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था हमारा, उसके बाद आता है ये स्क्वायर वाला डिज़ाइन, उसके बाद आना चाहिए था स्क्वायर वाला। अब ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर देखो फिर क्या कहाँ आता है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यही वाला देखो, ये वाला फिगर, ये वाला राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आ गया सर्कल आ गया था, ये ऑप्शन गलत था। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पे कितने इसके, कितनी लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं अंदर। यहाँ पे कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे जब 2 हैं तो अगले वाले फिगर में देखो, फिगर क्या है, ट्रायंगल का ट्रायंगल ही रहा, तो यहाँ पे भी सेम डिज़ाइन का रहेगा। और अंदर कितनी होनी चाहिए थी, 4 आनी चाहिए। कहाँ है 4, दिलो काउंट कर लो। यहाँ पे कितनी है, 2 है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे कितनी है, 3 है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी 3 है, ऑप्शन गलत। यहाँ पे 4 है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों हुआ, यहाँ पे देखो अंदर 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे कितनी आ गई, 4 लाइन्स आ गई। सॉरी, यहाँ पे 3 है, 3 लाइन्स आई है, सॉरी। तो 3 वाला तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे, तो 3 वाला कहाँ है। ठीक है, 3 वाला कहाँ है, यहाँ पे देख लो। 3 वाला 1 2 3 है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास बच जा रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वाला, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट ये देखो यहाँ गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे को जो लाइन्स थी वो नीचे की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, देखो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी, तब करके हमारा ये राइट ए आंसर हुआ। सॉरी, गलत आंसर बताने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से फिगर में यहाँ पे मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के, यहाँ पे कौन मैच, यहाँ पे देखो कौन मैच करेगा, जहाँ शेडेड पोर्शन है। हमने कंप्लीट फिगर को करना है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको देख के समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो कौन सा, यही वाला देखो मैच कर रहा है। यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, यहाँ पे इतनी पौड़ियाँ हैं, यहाँ पे कितनी पौड़ियाँ थी देखो, एक, मैं इसको शेड ही कर देता हूँ, 1 2 3, इससे 3 कहाँ है, ये वाली गलत है, ये वाली भी गलत है, 3 तो एक ही जगह है। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह का जब क्या होगा, इस तरह का आप डिज़ाइन देखोगे तो क्या होगा, इस तरह से आप लाइन लगा दो, इस तरह की लाइन लगा दो, तो कौन सा फिगर, कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, ए वाला भी नहीं मैच कर रहा। इस वाला कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। इस वाला कर रहा है, ए भी नहीं कर रहा है, तो कौन सा वाला, यही वाला कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम लाइन लगा दें तो यही वाला फिगर आ रहा है ना इसके अंदर, तो ये वाला राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, देखो तो कैसे करना है, इस तरह से लाइन लगा दो और इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैच कर रहा है फिगर उसको देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक लाइन इस तरह से, इस तरह का। अब इस तरह का डिज़ाइन देख लो कहाँ बनना हुआ है, ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला मैच कर रहा है देखो इसके साथ, ये वाला भी नहीं है। तो कौन सा वाला है, फोर्थ वाला। अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, ये शेडेड पोर्शन में कौन सा पोर्शन आएगा, अगर आप देखोगे तो शेडेड में ए वाला पोर्शन, यहाँ पे सॉरी ए वाला नहीं आएगा, ए वाला आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चौड़ा जैसा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरह से आप लाइन लगा दो, इस तरह से कोई क्वेश्चन को लाइन लगा दो, तो कौन सा मैच करेगा, कौन से वाला, देखो ए वाला करेगा, नहीं करेगा, ए वाला कर रहा है, नहीं कर रहा, ए वाला कर रहा है, नहीं कर रहा है, यही वाला मैच करेगा इसके साथ। देखो अगर आप इसके ना यहाँ पे लगा दोगे ना इस तरह से,
तो ये पूरा मैच करेगा इसके साथ। तो कौन सा 30 का कौन सा राइट आंसर है। अब देखिए मिरर वाला सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको तरीका भी बताया कि जब भी मिरर के क्वेश्चन आपको करने हैं तो किस तरह से करने हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मिरर के क्वेश्चन जब भी होंगे इस तरह से लाइन लगा दो और जो नज़दीक है उसको कर दो। देखो ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन जा रही हैं तो ये इस तरह से आएंगी। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे देखिए इस साइड को स्ट्रेट लाइन कहाँ जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखो कर्व लाइन आ गई, तो कर्व लाइन तो है ही नहीं। अब नीचे की तरफ देखो कर्व लाइन है, ये वाली देखो किस तरह से कर्व है। तो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ भी नीचे की तरफ स्ट्रेट ही है, कर्व क्या है यहाँ पे है। तो ये हमारा देखो राइट आंसर हो गया। कितने ईजी से हमने पार्ट वाइज पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो 5 है, मैंने क्या बोला कि मिरर के नज़दीक कुछ भी होगा तो मिरर के नज़दीक क्या इस तरह की लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरह की लाइन बन जाएगी। तो मिरर की तरफ को एक है, ये तो मिरर की तरफ दूर की तरफ है, इस तरह का डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन तो है नहीं। मिरर की तरफ देखो ये लाइन है, फिर ये ए वाला कर्व आता है, तो ए वाला कर्व देखो इसके नज़दीक आ गया, तो ए वाला एक राइट आंसर हो गया। फिर इस वाले में देखो तो यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या आना चाहिए हमारे पास, इस तरह का सर्कल पहले वाले में आना चाहिए, सॉरी रेक्टेंगल टाइप बनना चाहिए। तो ये है यहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं। देखो यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे भी अलग है। अब देखो 2 ऑप्शन। अब नीचे क्या है हमारे पास इस तरह का एक्स बना हुआ है इस फिगर में। अगर इसको देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बना हुआ है, तो यहाँ पे एक्स यहाँ बना हुआ है, ये गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, तो राइट आंसर फर्स्ट वाला हुआ। ओके, अब 63 है। 63 का क्या, 3 का कौन सा साइड जो है इसके नज़दीक है, तो 3 का इस तरह से बनेगा, 3 इस तरह बनेगा। तो देख लो कहाँ, ये तो 36 इन्होंने उल्टा ही लिख दिया, यहाँ पे 39, ऐसा तो बनेगा ही नहीं, इस तरह का भी नहीं बनेगा, यही डिज़ाइन बनेगा। क्योंकि देखो 3 इस तरह का कहाँ बन रहा है, इस यहीं बन रहा है, तो आप देख लोगे, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी अगर इस तरह से लाइन लगाओगे तो इस तरह का डिज़ाइन है, तो ये क्या बनेगा, इस तरह का डिज़ाइन बनेगा। और ये है तो इस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा नीचे की तरफ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे वाला कैसा है, ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला तो इन्होंने इस साइड को कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला इस तरह थोड़ी कर दिया, ये गलत है। ये वाला भी देखो, ये वाला भी नीचे वाला भी गलत कर दिया, एक ही राइट ऑप्शन बचता है और वो है सेकेंड ऑप्शन। तो देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, 2017 में जो आपको क्वेश्चन पेपर आया था उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो देखो अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आप क्या करिए, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कोई इशू आ रहा है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने बनाई हुई उनको देखिए, जिससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन को जो भी सारे क्वेश्चन है वो इसलिए आप सॉल्व कर पाओगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।